दोस्तों ये इस स्मृति का 8वां अध्याय है। दोस्तों इसके अंदर शूद्रों यानी कि ओबीसी के बारे में क्या क्या लिखा हुआ है, आज हम ये पढ़ेंगे। दोस्तों ये जानना बहुत ज़रूरी है कि पहले के समय में ओबीसी समाज यानी शूद्र समाज की क्या हालत थी, क्या हैसियत थी और किस किस तरीके से उनको प्रताड़ित किया जाता था और क्या क्या नियम बनाए गए थे। तो दोस्तों आज हम इस अध्याय का रिव्यू करेंगे। रिव्यू करने से पहले हम अपना ये डिस्क्लेमर देख लेते हैं। दोस्तों ये है अष्टम अध्याय, आपस्तंभ स्मृति का ये अष्टम अध्याय है और इसके अंदर क्या क्या लिखा हुआ है, शूद्रों के बारे में, ओबीसी समाज के बारे में क्या क्या लिखा हुआ है। दोस्तों मैं ये बता देना चाहता हूँ कि ओबीसी समाज ही शूद्र समाज है, इसलिए ओबीसी समाज को जानना बहुत ज़रूरी है कि उनके बारे में ब्राह्मणों ने क्या क्या नियम बना रखे थे, उनके बारे में क्या क्या बोला गया है, क्या क्या नियम बनाए गए हैं। दोस्तों हम इसमें यह देखते हैं। दोस्तों ये इस अध्याय का 37 नंबर पेज है और इसके अंदर ये 7वां श्लोक है। जो व्यक्ति निरंतर यानी कि लगातार 1 मास यानी 1 महीने तक शूद्र के अन्न का सेवन करते हैं, वे इस जन्म में तो शूद्रत्व को ही प्राप्त कर लेते हैं और मृत्यु के पश्चात दूसरा जन्म लेने पर कुत्ते की योनि में उत्पन्न होते हैं। अब दोस्तों देखिए, मतलब इसमें ये कहा गया है कि जो ब्राह्मण या फिर जो द्विज, ब्राह्मण हो, क्षत्रिय हो, वैश्य हो, इन तीनों में से कोई भी अगर लगातार 1 महीने तक किसी शूद्र के अन्न का सेवन करता है, यानी कि उसके यहाँ पर खाना खा लेता है वो 1 महीने तक, वह इस जन्म में शूद्रत्व यानी कि वो शूद्र ही बन जाता है, यानी शूद्रत्व को प्राप्त कर लेते हैं। और मृत्यु यानी मरने के बाद, मृत्यु के पश्चात दूसरा जन्म लेने पर, यानी कि जब वो मरेगा तो अगला जो जन्म होगा वो कुत्ते की योनि में उत्पन्न होगा, यानी वो कुत्ता बनकर पैदा होगा। तो दोस्तों ये था शूद्र समाज यानी कि आज का ओबीसी समाज। दोस्तों ओबीसी समाज को समझने की ज़रूरत है, उनको यह सब पढ़ने की ज़रूरत है। दोस्तों समय ना होने के कारण लोग किताबों को नहीं पढ़ते हैं, स्मृतियों को नहीं पढ़ते हैं और हम कहीं ना कहीं इसी को आसान बना रहे हैं ये वीडियो बनाकर। दोस्तों कम से कम आप खुद जागरूक होकर समाज को जागरूक करने में हमारी मदद कर सकते हैं। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। दोस्तों ये अगला है 8 नंबर, शूद्रों का अन्न यानी कि शूद्रों का मतलब जो भी खाना पीना होता है, शूद्रों का अन्न, शूद्रों का संपर्क यानी कि उनसे कोई भी संपर्क, शूद्रों का संपर्क, शूद्रों के साथ एक ही आसन पर बैठना तथा शूद्रों से किसी भी प्रकार के ज्ञान का उपार्जन किसी प्रतापी, महिमाशाली एवं तेजस्वी अर्थात जाज्वल्यमान व्यक्ति को भी पतित कर देता है। यानी कि कोई भी शूद्रों का अन्न यानी शूद्रों का खाना, शूद्रों का संपर्क और शूद्रों के साथ एक ही आसन पर बैठना तथा शूद्रों से किसी भी प्रकार का ज्ञान यानी कि ज्ञान लेना देना, किसी भी प्रतापी यानी उसके ऊपर कोई किसी भी तरह की बातचीत करना, किसी प्रतापी, महिमाशाली एवं तेजस्वी अर्थात मतलब कोई भी ज्ञानी व्यक्ति, मतलब इस तरह का कोई भी महाप्रतापी, महिमाशाली जो ज्ञानी व्यक्ति है उसको भी पतित यानी कि नीच कर देता है। तो दोस्तों ये इनकी मतलब मानसिकता थी और ये नियम बनाए गए थे और इसी वजह से मतलब इतना ज़्यादा जातिवाद था। और ये हर किताबों के अपनी जितनी भी इन्होंने किताब वेद पुराण लिख रखे हैं उनके अंदर ये सभी देखने को मिलता है, जिसमें शूद्रों के साथ ये अन्याय अत्याचार किया जाता रहा है और आज भी हो रहा है। लेकिन आज का शूद्र अपने आप को शूद्र ना मानकर अपने आप को वो हाई कास्ट का मानता है, स्वर्ण मानता है। वो असल में शूद्र अछूतों को समझता है, अपने आप को शूद्र नहीं कहता। दोस्तों ये बात समझने की है कि अगर आप ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य इन तीनों वर्णों में नहीं आते, तब आप एक ही वर्ण बचता है, वो है शूद्र, और आप उसी वर्ण में आते हैं। और शूद्रों से जो नीचे होते हैं वो होते हैं अंत्यज यानी कि अछूत, दलित। तो दोस्तों इस बात को समझने की ज़रूरत है। चलिए दोस्तों अगले पेज पर चलते हैं। दोस्तों ये अगला है 38 नंबर और इसमें जो है 9 नंबर श्लोक है।
यज्ञ की पावन अग्नि को अभिमंत्रित करके अथवा घर में अग्नि को स्थापित करके प्रतिदिन अग्निहोत्र करने वाले जो भी ब्राह्मण अग्नि का आधान करके शूद्र के अन्न से विरत नहीं होता, यानी कि शूद्र के अन्न को नहीं छोड़ता, अर्थात शूद्र के अन्न पर आश्रित रहता है, यानी कि उसी के ऊपर आश्रित रहता है, उसी के ऊपर वो रहता ही है उसकी आत्मा, उसका ब्रह्म अर्थात ब्रह्म ज्ञान या वेद, तीनों प्रकार की अग्नियां नष्ट हो जाती हैं। दोस्तों, क्या करने से? सिर्फ शूद्र के अन्न पर मतलब बने रहने पर। तो दोस्तों, यहाँ पर जो है आप समझ सकते हैं कि शूद्रों को कितना मतलब कि नीचा दिखाया जाता था, जिससे कि शूद्र से कोई मतलब ना रखे और किसी तरह का कोई लेन देन ना रखे, ना शूद्रों के यहाँ का खाना खाए और किसी भी तरह का मतलब कोई संपर्क ना रखे। तो ये कहीं ना कहीं दोस्तों, ये जातिवाद को बढ़ावा देने वाली ये बातें हैं जो ये इन स्मृतियों में लिखी हुई है, इन वेदों में, इन पुराणों में, इनकी ज़्यादातर किताबों में दोस्तों जातिवाद को ही दिखाया गया है। दोस्तों, ये अगला है 10 नंबर। शूद्र के अन्न का भक्षण करने वाले के साथ अथवा शूद्र के अन्न का भक्षण करके जो व्यक्ति संतानोत्पत्ति की कामना से मैथुन यानी कि सेक्स करता है, तो इससे जो संतान उत्पन्न होती है वह शूद्र ही होती है। अन्न से ही वीर्य की उत्पत्ति होने के कारण जिसका अन्न होता है उसी के वे पुत्र होते हैं। तो दोस्तों, ये कहीं ना कहीं जैसे आज ये लोग किसी भी ओबीसी समाज के घर में जाकर खा लेते हैं, पी लेते हैं और बड़ी बड़ी मतलब कि जातिवाद को ख़त्म करने की बातें करते हैं, लेकिन इनके धार्मिक ग्रंथों में क्या क्या लिखा हुआ है दोस्तों, आप देख रहे हैं। मतलब कितनी मतलब कैसे जातिवादी मानसिकता हुआ करती थी, इसको समझने की ज़रूरत है दोस्तों, और समझ के अपने आप को सुधारने की ज़रूरत है। अगला है दोस्तों ये 11 नंबर। शूद्र के अन्न को उदर यानी कि पेट में धारण करके अर्थात शूद्रान्न का भक्षण करके जो द्विज यानी द्विज में तीनों आते थे, ये ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, मृत्यु को प्राप्त होता है यानी कि मर जाता है, वह मर जाने पर पुनर्जन्म या तो ग्राम्य सूअर यानी कि गांव का सूअर होता है, अथवा कुत्ता होकर जन्म धारण करता है, या फिर उसी शूद्र के कुल में उत्पन्न होता है। तो दोस्तों, यहाँ पर जो है शूद्र को कितना मतलब कि नीचा दिखा दिया गया है। मतलब या तो जो भी शूद्र के मतलब अन्न को खाएगा, अपने पेट में रखेगा, धारण करेगा, उसके शूद्र का अन्न का भक्षण करेगा, वह द्विज मृत्यु को प्राप्त करता है, यानी कि द्विज का मतलब तीनों, ये तीनों ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य। तो दोस्तों, इस बात से आप समझ सकते हैं कि जब लोग ऐसी स्मृतियों को, ऐसी किताबों को पढ़ते होंगे, तो आप सोच के देखिए उनके मन में कितना जातिवाद उत्पन्न होता होगा, और वो इसी वजह से मतलब जातिवाद करते थे कि कहीं वो उनके घर का खा लेंगे तो वो अगले जन्म में सूअर बनेंगे, या कुत्ता होकर जन्म लेंगे, या फिर उसी शूद्र के यहाँ पर जन्म लेंगे। तो ये दोस्तों, इस तरह की ये भ्रांतियाँ जो फैलाई गई थी, तो इस तरह की भ्रांतियाँ फैलाने में ये जो जातिवाद का बीज बोया गया है, जातिवाद को बढ़ावा दिया गया है, तो दोस्तों इसके ज़िम्मेदार हैं ये स्मृतियाँ, ये वेद पुराण और इनको लिखने वाले, इनके लेखक। दोस्तों, ये समझने की ज़रूरत है, और जो लोग अपने आप को शूद्र नहीं मानते हैं उनको भी समझने की ज़रूरत है, क्योंकि ये जानना बहुत ज़रूरी है कि शूद्र कौन है। दोस्तों, अब तक जो स्टडी की जा रही है उसके अनुसार ओबीसी समाज के लोग ही शूद्र ही कहे गए हैं। इस बात को समझने की ज़रूरत है दोस्तों। ये अगला है 12 नंबर। ब्राह्मण को ब्राह्मण के ही अन्न का सेवन सदैव करना चाहिए, जबकि क्षत्रिय के अन्न का सेवन किसी पर्व विशेष पर तथा वैश्य के अन्न का उपभोग यज्ञ एवं दीक्षा आदि के अवसर पर करना चाहिए, तथा शूद्र के अन्न का ग्रहण कभी भी नहीं करना चाहिए। अब दोस्तों, आप देख रहे हैं, यानी ब्राह्मण को ब्राह्मण के ही अन्न का सेवन करना चाहिए। तो यहाँ पर कहीं पर भी समानता नहीं है, कहीं पर भी भाईचारा नहीं है समाज में। आप देखिए जो इस श्लोक के अंदर जो लिखा हुआ है, ये कहीं पर भी इस बात को
बढ़ावा नहीं देता कि एक इंसान के साथ इंसानियत वाला रिश्ता रखे। दोस्तों, इंसान इंसान के साथ ही उठेगा, बैठेगा, खाएगा, पिएगा, लेकिन इनके धर्म ग्रंथों में ये क्या लिखा हुआ है कि ब्राह्मण को ब्राह्मण का ही अन्न का सेवन करना चाहिए, जबकि क्षत्रिय के अन्न का, यानी कि क्षत्रिय के अन्न को भी इन्होंने वर्जित बताया है। किसी विशेष पर्व पर खा सकते हैं, यानी कि विशेष स्थिति में, विशेष कोई पर्व हो, त्यौहार हो, उस पर खा सकते हैं। ऐसी वैश्य के अन्न का उपयोग भी यज्ञ दीक्षा के समय पर ही बताया है। और शूद्र के अन्न का ग्रहण तो कभी भी नहीं करना चाहिए। तो दोस्तों, यहाँ पर शूद्रों के साथ फिर द्वारा इतना बड़ा जातिवाद किया गया है, ये बात शूद्रों को, ओबीसी को समझने की ज़रूरत है। दोस्तों, अगर आप इनके वेद पुराण नहीं पढ़ सकते तो हमारे द्वारा बनाए गए ये वीडियो देखकर भी आप समझ सकते हैं, क्योंकि हम इनके ग्रंथों में जो लिखा होता है उसी के ऊपर वीडियो बनाते हैं। तो दोस्तों, कहीं ना कहीं आप समाज को जागरूक कर सकते हैं, समाज के अंदर जागरूकता फैला सकते हैं। दोस्तों, आपका साथ, आपका सहयोग, आपका एक शेयर किया हुआ और लोगों को जागरूक कर सकता है। तो दोस्तों, आप कुछ नहीं कर सकते तो आप शेयर कर सकते हैं, हमारे वीडियो को और लोगों तक पहुंचाकर अपनी सेवा दे सकते हैं। तो दोस्तों, इतना तो आप कर ही सकते हैं। चलिए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। यह है 13 नंबर। ब्राह्मण का अन्न अमृत तथा क्षत्रिय का अन्न दूध माना जाता है, जबकि वैश्य का अन्न अन्न होता है तथा शूद्र का अन्न रुधिर अर्थात रक्त माना गया है। तो दोस्तों, इस बात से आप समझ सकते हैं कि किस तरीके से मतलब बैरियर्स बनाए गए हैं, जिससे कि एक इंसान के साथ उठे बैठे नहीं, एक समाज दूसरे समाज के साथ किसी तरह का मतलब ना रखे, किसी तरह का कोई संबंध ना रखे। तो दोस्तों, ये कहीं ना कहीं समाज को तोड़ने की जो नीतियाँ बनाई गई थी। तो आप इस बात को समझिए कि ब्राह्मण के अन्न को इन्होंने अमृत बताया है और क्षत्रिय के अन्न को दूध ही माना है, यानी कि यहाँ पर क्षत्रिय को भी नीचे गिरा दिया गया है। और वैश्य का अन्न अन्न होता है, यानी कि मतलब वैश्य का जो अन्न है यानी उसको अन्न ही माना गया है। और शूद्र का अन्न यानी कि रक्त माना गया है, खून माना गया है। यानी कि शूद्र का अन्न अगर कोई खाता है तो वो एक तरह से रक्त पी रहा है। तो दोस्तों, इससे जातिवाद को बढ़ावा मिलता था और शूद्रों के साथ जो अन्याय अत्याचार होता था, ये इन्हीं धर्म ग्रंथों के कारण होता था। जो इन धर्म ग्रंथों में ये जो लिखा गया है, ये कहीं ना कहीं जातिवाद को बढ़ावा देता था, असमानता को बढ़ावा देता था। इसमें कहीं पर भी समानता नहीं है, कहीं पर भी इंसानियत नहीं दिखाई गई। तो दोस्तों, समझ सकते हैं आप। चलिए दोस्तों, अगले पेज पर चलते हैं। दोस्तों, ये अगला 39 नंबर पेज है। इसमें ये 14 नंबर श्लोक है। वैश्वदेव यज्ञ से, होम से, देवताओं के अभ्यर्चन एवं तपों के माध्यम से तथा ऋग, यजुष और साम मंत्रों से ब्राह्मणों का अन्न संस्कृत हुआ करता है, अतः ब्राह्मणों का अन्न अमृत होता है। अगला है दोस्तों ये 15 नंबर। व्यवहार के अनुकूल धर्म सम्मत किसी भी प्रकार के छल के बिना अर्जित किया गया क्षत्रियों का अन्न समस्त प्राणियों का पालन करने वाला होता है, अतः क्षत्रियों का अन्न दूध होता है। अगला है दोस्तों 16 नंबर ये श्लोक है। अपने कर्म के द्वारा बैलों की शक्ति के अनुरूप बैलों से कर्षण आदि काम लेकर उसी के अनुसार स्वयं भी परिश्रम करके अर्जित किया गया वैश्यों का अन्न खलिहान, यज्ञ तथा आतिथ्य से पवित्र किया जाता है, अतः वैश्यों का अन्न भी संस्कृत अर्थात शुद्ध अन्न रूप होता है। अगला है दोस्तों 17 नंबर। अज्ञान रूपी अंधकार से अंधे और मदिरापान में रत रहने के कारण उन्मत्त शूद्रों का अन्न शास्त्रीय विधि और विधान मंत्रों के परिष्कार से रहित होता है, अतः वह रुधिर होता है, यानी कि खून होता है। अगला है दोस्तों 18 नंबर। कच्चा मांस, शहद, घी, धान, सत्तू, गुड़ एवं गुड़ तथा मट्ठा आदि पदार्थ लोक से निवृत्त अर्थात सन्यासी आदि व्यक्तियों को भी अन्यों के समान शूद्रों से भी ले लेनी चाहिए, इसमें कोई दोष नहीं होता। अब दोस्तों, यहाँ पर इन्होंने मतलब शूद्रों से ये चीज़ें लेने के लिए दोष रहित बता दिया। अब दोस्तों, ये किस तरीके से बताया ये तो यही जाने, क्योंकि लेने के नाम पर ये लोग मतलब किसी से भी ले लेंगे, लेकिन जब देने की बारी आती है तब नहीं देंगे। और ये किस तरीके से यहाँ पर इन्होंने ये मतलब इसमें कोई दोष नहीं है, किस तरीके से बोल दिया, ये थोड़ा समझ से बाहर है। चलिए दोस्तों, अगले पेज पर चलते हैं। दोस्तों, ये अगला है 40 नंबर पेज और इसका
19 नंबर श्लोक है, शाक, मांस, मृणाल अर्थात सुगंधित घास की जड़ें या कमलनाल अर्थात भीसे, तुमरू, सत्तू, तिल, रस, फल एवं पिण्याक अर्थात खली या गंध द्रव्य, केसर, हींग आदि वस्तुएं सभी वर्णों के व्यक्ति यहाँ तक कि शूद्र से भी ग्रहण कर लेने योग्य होती हैं। अब दोस्तों बार बार यहाँ पर जो शूद्रों को भी मतलब बार बार बताया जाता है कि शूद्रों से भी लेने मतलब लिया जा सकता है, तो बार बार ये दोस्तों शूद्रों को कितना बार बार नीचा गिरा रहे हैं। अगला है दोस्तों ये 20 नंबर, यदि किसी आपत्तिकाल या विपजन्य अपरिहार्य परिस्थिति में किसी ब्राह्मण के द्वारा किसी शूद्र के घर में भोजन कर लिया जाता है तो मनस्ताप अर्थात मानसिक पश्चाताप करने से ही उसकी शुद्धि हो जाती है। अतः उसे मन में पश्चाताप करना चाहिए अथवा अपनी शुद्धि एवं प्रायश्चित हेतु द्विपद मंत्र का 100 बार अर्थात एक माला जप करना चाहिए। यानी कि दोस्तों अगर कोई ओबीसी समाज के घर में कोई खाना खा रहा है, कोई ब्राह्मण अगर ये खाना खा रहा है तो उसका मतलब वो मन मन में पश्चाताप करके खा रहा होगा और मन मन में ही वो मंत्र पढ़ रहा होगा। मतलब आपके साथ बैठेगा, खाएगा, पिएगा, लेकिन वो मन मन में पश्चाताप कर रहा होगा। तो दोस्तों ये इनकी मानसिकता क्या कहती है, इनके किताबों में, इनके ग्रंथों में, इनके स्मृतियों में क्या क्या लिखा हुआ है और शूद्र को यानी कि ओबीसी को कितना नीचा दिखाया गया है। दोस्तों ये बात समझने की ज़रूरत है कि आप लोगों की क्या स्थिति थी, आप लोगों का क्या मतलब समाज में क्या हैसियत थी। तो ये बहुत ज़रूरी है दोस्तों। अगर आप ये नहीं समझेंगे तो आने वाले समय में दोस्तों आप अपने मतलब अपनी पीढ़ियों के लिए क्या करेंगे, फिर तो आप पिछड़ते ही रहेंगे। क्योंकि दोस्तों लोगों की मानसिकता को आप नहीं बदल सकते। लोगों के दिमाग में जो बैठा हुआ है, जो दिमाग में जातिवाद बैठा हुआ है, उसको कैसे निकालेंगे आप। और हमारा जो ये जो धर्म है, हिंदू धर्म, ये दोस्तों जातिवाद के ऊपर ही आधारित है, ये वर्णवाद के ऊपर ही आधारित है। इसमें वर्ण व्यवस्था है जो जातिवाद को जन्म देती है। वर्ण व्यवस्था से फिर जातिवाद, वर्ण संकर जातियाँ, फिर जातियों से उपजातियाँ, फिर इनसे मतलब अछूत जातियाँ। तो दोस्तों जो जातियों की उत्पत्ति हुई है वो वर्णों से हुई है। तो और इन वर्ण को बनाने वाले कौन लोग हैं? जो सबसे ऊपर बैठे हुए हैं, जो अपने आप को मतलब सबसे अपने आप को देवता बताते हैं, अपने आप को पूजनीय बताते हैं। उन्होंने अपने आप को देवता बनाकर सब लोगों के, सभी समाज के लोगों के सामने पेश किया है। तो दोस्तों इनके षड्यंत्र को समझने की ज़रूरत है। चलिए दोस्तों अगला है ये 21 नंबर, यदि खाद्य पदार्थ हाथ में लिए हुए ब्राह्मण को किसी उच्छिष्ट शूद्र द्वारा छू लिया गया हो तो उस ब्राह्मण को हाथ में लिए गए उस पदार्थ का सेवन नहीं करना चाहिए, ऐसा आपस्तंभ मुनि ने बताया है। तो दोस्तों इसी के साथ ये 8वां अध्याय यहीं पर ख़त्म हुआ है। और दोस्तों हम और भी वीडियो लाते रहेंगे, और भी जो जैसे भी हमारे हाथों में ये वीडियो आएंगी आपको जागरूक करने के लिए, जैसी भी किताबें आएंगी हमारे हाथ में, और जो भी शूद्रों के बारे में ऐसी बातें बताई गई हैं जिससे हम समाज को जागरूक कर सकें, समाज को अपने बारे में मतलब कि बता सकें। क्योंकि दोस्तों जागरूक होना बहुत ज़रूरी है। जब तक आप जागरूक नहीं होंगे, जब तक आप एक नहीं होंगे, और जब तक एक नहीं होंगे जब तक आप शक्तिवान नहीं बनेंगे। और दोस्तों जब तक आप अपना इतिहास नहीं जानेंगे, जब तक आप ना अंधकार में रहेंगे और लोग आपको बेवकूफ़ बनाते रहेंगे, आपके हक अधिकार के लिए कोई और लड़ने नहीं आएगा। दोस्तों आपको ही खड़ा होना पड़ेगा। और दोस्तों मैं बार बार इस बात को कहना चाहता हूँ कि ओबीसी समाज ही शूद्र समाज है, और जो अछूत समाज है उसको आप दलित बोलिए, अंत्यज बोलिए, जो इनकी भाषा बोलते हैं वो अंत्यज बोलते हैं। तो दोस्तों ये बात समझने की ज़रूरत है कि आज का ओबीसी ही पहले का शूद्र है, और ये शूद्रों के बारे में ही इतना कुछ लिखा हुआ है। तो आप थोड़ा सा अंदाज़ा लगाइए कि शूद्रों के साथ अगर इतना, ओबीसी समाज के साथ इतना अत्याचार हुआ करता था, उनको जब मतलब इतना नीचा गिराया गया था, तब अछूत या अंत्यज या दलित लोगों को कितना नीचे गिराया गया होगा। उनको तो दोस्तों गाँव में घुसने तक का अधिकार नहीं था, उनकी बस्तियों को बाहर बना दिया गया था, उनको मतलब बिल्कुल टच करने का भी अधिकार नहीं था। दोस्तों उनकी ज़िंदगी तो पशुओं से भी ज़्यादा बदतर, जानवरों से भी ज़्यादा बदतर बना दी गई थी। तो इस बात से आप दोस्तों अंदाज़ा लगा सकते हैं। चलिए दोस्तों हमारा वीडियो यहीं पर
समाप्त करने का समय आ गया है, नहीं तो दोस्तों वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा। और दोस्तों मैं आप सभी से ये विनती करता हूँ कि आप मेरे इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और दोस्तों जितना हो सके अपने मिलने वालों से, अपने जानने वालों से हमारे वीडियो को लाइक करवाएं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कराएं, जिससे कि समाज में जागरूकता पैदा हो। दोस्तों ये आपका भी फ़र्ज़ बनता है कि आप भी समाज को जागरूक करने में समाज का भला करें और हमारा सहयोग करें। दोस्तों इसी के साथ मैं ये वीडियो यहीं पर समाप्त करता हूँ और वीडियो में इतने लंबे समय तक यहाँ तक बने रहने के लिए आप सभी का दिल से धन्यवाद करता हूँ दोस्तों।